ऐसी भी एलर्जी है जो कि इंसान के अंदर से जो पैदा होती हैं वो एंडोजिनस कहलाती है, और जो बाहर से होती हैं वो एक्सोजिनस कहलाती हैं। इनकी सारी मुश्किलात जो इंसान को आती हैं, जो एलर्जी में फंस जाते हैं बेचारे, उनका यही मसला होता है कि उनके अंदर बॉडी का अपना जो रिएक्शन है ना वो डिफरेंट होता है, और ये कंजेनिटल भी होता है, जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है फैमिलीज़ टू फैमिलीज़, और ये एक्वायर्ड भी होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर बासिर ज़हीर, और मैं इस शादबाग के एरिया में कोई तकरीबन पिछले मोर देन 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि जी आपने एलर्जीज़ पे बोलना है। पेशेंट मेरे पास आते हैं एलर्जी के साथ, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलर्जीज़ होती क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो एलर्जी का लिए एक चीज़ बड़ी समझने वाली ये है कि एलर्जीज़ आर द रिएक्शन which are to the substance which are non-injurious to the other patients। ये मेरा ख्याल है समझ अगर नहीं आई तो मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे सब्सटेंस हैं दुनिया में जो कि चंद लोगों के लिए एलर्जी काज करते हैं, बाकियों के लिए वो नॉर्मल होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने एक शादी अटेंड की है, वहाँ पे 100 बंदों ने खाना खाया है, तो उनमें से सिर्फ 4 बंदों को एलर्जी होगी, बाकी सारे के सारे नॉर्मल हैं। तो ये समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये समझ जाए कि ऐसी हर चीज़ जो कि नॉन इंजूरियस है टू द मोर ऑफ द पीपल्स, वो चंद लोगों के लिए इंजूरियस हो जाती है और उसको एलर्जी कॉज कर देती है। एलर्जीज़ को आप कह सकते हैं कि इनको ना 2 हिस्सों में तकसीम भी किया जा सकता है। एक तो वो एलर्जी है जो कि एंडोजिनस है, एक वो है जो एक्सोजिनस है। ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ऐसी भी एलर्जी है जो कि इंसान के अंदर से जो पैदा होती हैं वो एंडोजिनस कहलाती है, और जो बाहर से होती हैं वो एक्सोजिनस कहलाती हैं। इनकी सारी मुश्किलात जो इंसान को आती हैं, जो एलर्जी में फंस जाते हैं बेचारे, उनका यही मसला होता है कि उनके अंदर बॉडी का अपना जो रिएक्शन है ना वो डिफरेंट होता है, और ये कंजेनिटल भी होता है, जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है फैमिलीज़ टू फैमिलीज़, और ये एक्वायर्ड भी होता है। अब इसको आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो दुनिया में जितनी भी हवा है, डस्ट है, स्मोक है, खाने वाली चीज़ें हैं, पीने वाली चीज़ें हैं, नट्स हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और आप कह रहे हैं कि 0.001% लोगों को इनसे एलर्जी भी है। नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से चंद लोगों के लिए ये एलर्जी काज कर देती है। अब होता क्या है कि ये जब चीज़ें इंसान को कांटेक्ट में आता है, या खाता है, या इंजेस्ट करता है, या ड्रिंक करता है, या सिंपल हाथ लगा देता है उसको ना, तो उनके लिए ये एलर्जन बन जाता है। और वो जो एलर्जी है बॉडी में जब ट्रांसफ़र होती है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है, और उसमें ये होता है कि वो जो रिस्पॉन्स है एलर्जी का वो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। इसलिए इस एलर्जी को दूसरी ज़बान में, आसान ज़बान में हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं कि जी हाइपर सेंसिटिव है ये बंदा जो है ना इस चीज़ों से। फ़र्ज़ करें कोई बहुत सारे बंदे हैं वो जब मेटल को हाथ लगाते हैं तो उनके हाथ में एलर्जी हो जाती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी भी है, जो कि आम अल्फाज में आप हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे, और अगर आप मेडिकली इसको बोलेंगे तो वो एलर्जी कहलाती है। तो इसलिए ये समझना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये हर बंदे का अपना अपना रिस्पॉन्स है। ये नहीं है कि डस्ट जो है वो एलर्जी सबको कॉज करेगी, स्मोक सबको कॉज करेगा, फूड सबको कॉज करेगी, ऐसा नहीं है। अपना अपना बंदे का रिस्पॉन्स है जिस वजह से वो बीमार हो जाता है। तो इसके लिए ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये जो एलर्जी होती है ये किसी की वजह से, किसी सब्सटेंस से नहीं है, बंदे का अपना रिस्पॉन्स है टू द नॉर्मल सब्सटेंस। ये बड़ा ज़रूरी है समझना इसमें कि लोग यूजुअली मेरे पास आते हैं, जी मैंने ये खाया एलर्जी होगी, मैंने वो खाया एलर्जी, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपके घर में दूसरे लोग भी खाते हैं, उनको क्यों नहीं होता। तो समझने की ये बात है कि ये आपके अंदर इम्यूनिटी चेंजेस आती हैं। अब आप पूछेंगे जी इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी जो है ये हर बंदे का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। हर आदमी के अंदर अल्लाह मियाँ ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म पैदा किया हुआ है जिसके साथ वो रिस्पॉन्स देता है हर गलत चीज़ का। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे स्मोक ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे 200 बंदा बैठा है, स्मोक ज़्यादा है, तो किसी को कफ आएगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, ये एलर्जी कफ कहलाएगी। इसका मसला ये है कि वो जो बंदे का अंदर अल्लाह मियाँ ने जो डिफेंस मैकेनिज़्म डाला हुआ है ना, वो स्ट्रॉन्ग है,
और बाकियों का स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करेगा इस स्मोक को। जब स्मोक को रिस्पॉन्स करेगा तो वो उसको फिर रिस्पॉन्स जब होगा बॉडी का तो उसमें फिर उसको कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कफिंग क्यों होगी? इसलिए कि वो बॉडी कहती है कि ये जो एक फॉरेन मटेरियल है जो कि स्मोक है वो मेरे अंदर चला गया, इसको मैं रिमूव कैसे करूँ। जब वो रिमूव करने की कोशिश करती है तो आपको कफ आएगी। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जी आपकी दवाई से, मुझे फूड से, मुझे नट से एलर्जी हो गई, तो समझने की बात ये है कि हर बंदे के अंदर जो है ना वो अपना अपना डिफेंस मैकेनिज़्म है। वो डिफेंस मैकेनिज़्म किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है। जो स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है वो आपको एलर्जी करवाता है और जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो उसको रिस्पॉन्स सीवियर नहीं देता, वो आपको पता भी नहीं चलता और बॉडी जो है ना उसका अपना डिफेंस कर देती है। अगर मेडिकली आप इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो आप यूँ समझ लें कि बॉडी जो है ना वो अपने बचाव के लिए जब रिस्पॉन्स करती है ना तो ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अब एलर्जी रिएक्शन का मुख्तलिफ शक्लें हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्किन की एलर्जी ले लें तो ख़ारिश शुरू हो सकती है, धब्बड़ पड़ सकते हैं। अगर आप सांस की तकलीफ़ अगर फेफड़ों में ले जाएं, अगर एलर्जी कोई ऐसी है जो फेफड़ों में होती है तो खांसी आ सकती है और सांस ख़राब हो सकता है। इसको कहते हैं एलर्जिक एज़दमा भी बोलते हैं, जिसमें सांस ख़राब हो जाता है। इसी तरह अगर आप इंजेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, आपको उससे एलर्जी है तो आपको डायरिया हो जाएगा, पेट में अब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ेंगे। अगर और कोई चीज़ किसी और में किसी और ऑर्गन में चली जाएगी तो फिर उसका रिस्पांस उस ऑर्गन के हिसाब से होता है। यूजुअली ये जो नॉर्मली हम इनहेल करते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं या कांटेक्ट करते हैं ना, ये 3 चीज़ों से एलर्जीज़ यूजुअली रिस्पांस देती हैं। मिसाल के तौर मैंने बताया कि खाने से पेट ख़राब हो सकता है, कांटेक्ट से जिल्द में एलर्जी हो सकती है, थप्पड़ पड़ सकते हैं, सुर्खी आ सकती है, व्हील फॉर्मेशन हो सकती है। और अगर सांस में हो कोई चीज़ चली जाए, डस्ट चली जाए या स्मोक चली जाए तो फिर सांस की नालियाँ जो है ना वो तंग हो जाती हैं, जिस वजह से खांसी शुरू हो जाती है और ये अल्टीमेटली फिर दमा स्टार्ट हो जाता है, जिसको एलर्जिक एज़दमा कहते हैं। ये याद रखना कि ये दूसरा एज़दमा है वो और है और ये एज़दमा और है। ये जो लोग कहते हैं जी मुझे दमा हो गया, ऐसा कोई मामला नहीं, ये एलर्जिक एज़दमा है। अगर एलर्जिन हमारे ख़त्म हो जाए, अगर आप उस डस्ट से निकल जाएँ या वो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वो ख़त्म कर दें तो आपका जो ब्रोंकोस्पाज्म है जिससे वजह से आपको सांस में तकलीफ़ हो रही है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये ट्रांजिट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आता है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये हमेशा के लिए भी ख़त्म हो जाता है। तो पब्लिक के लिए यही, आम पब्लिक लेमैन के लिए कि एलर्जी से डरना नहीं चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही हमने छोड़ देना है इसको कि जी हो गया अब तो मैं हवा में सांस भी नहीं ले सकता, अब मैं खा भी कुछ नहीं सकता, ऐसा मामला नहीं है। अगर आप आराम से इसकी ट्रीटमेंट करवाएं तो आप ये तमाम सिम्टम से मुबर्रा भी हो सकते हैं। तो मेरी यही तलकीन है सब आवाम को कि जब भी एलर्जी रिएक्शन हो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना और ये अपनी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म समझते हुए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप अब इलाज की तरफ आएँ तो इसका मैंने बताया जैसे कि बड़ा आसान इलाज है, घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा इलाज है, थोड़ी सी दवाई है। अगर ये इंसान खा ले तो उसी वक्त रिस्पांस बड़ा अच्छा होता है, बंदा ठीक भी विद इन ए मिनट्स आप कह सकते हैं, या विद इन ए आवर्स आप ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए मार्केट में बेशुमार दवाइयाँ हैं, शरबत भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन भी है। तो लेकिन जो सेफेस्ट दवाई मार्केट में आजकल इन है वो है सिट्राज़ीन। तो सिट्राज़ीन की टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप भी आता है। तो अगर बच्चे हैं तो वो सिरप ले सकते हैं, अगर बड़े हैं तो वो टैबलेट्स भी ले सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा अगर सिट्राज़ीन की टैबलेट दी जाए तो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स, विद इन 10 मिनट 15 मिनट्स रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और बच्चों में रिस्पॉन्स जल्दी है इसका। और बच्चे अगर शरबत पी लें बड़ी इजीली, अगर बच्चे बड़े हैं टैबलेट खा सकते हैं तो हाफ़ टैबलेट से भी स्टार्ट हो सकता है, पूरी टैबलेट से भी स्टार्ट हो सकता है। और एक चीज़ याद रखनी, ये ऐसी एंटी एलर्जी दवाइयाँ हैं कि इसका नुकसान कोई नहीं। अगर फ़र्ज़ करें थोड़ा सा अगर डोज ज़्यादा भी चला गया, अगर आपने घर में बैठे हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास पड़ी है सिट्राज़ीन तो अगर आप ले रहे हैं तो ये नहीं कहना कि कितना डोज़ लेना है, कितना डोज़, बड़ी सेफ़ दवाई है, आप इसको 1 गोली ले सकते हैं, किसी वक्त भी ले सकते हैं।